प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सभी बच्चे बहुत खुश होंगे, सभी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल, कुछ बच्चों के सीबीएसई बोर्ड वाले चल रहे हैं एग्ज़ाम, कुछ बच्चों के क्या है कि तैयारियां वैसे चल रही हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बेटा अब तो आप में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाएगा, आत्मविश्वास और ज़्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं यूपी पुलिस का, और उसमें आपने ज़्यादातर उम्मीद यही थी, सभी बच्चों ने कहा कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो बेटा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी जो बिल्कुल किताबों से अलग आ जाती है ना, वे क्या है, वे बीच में जब मन में आए तभी बीच में उसको सोच ले, सीख ले। जैसे कि आज मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं सन और संवत बच्चों को बता दूं, है ना। तो कितने साल का अंतर हो जाता है ना। ये देख लेंगे, एक दो कवि देख लेते हैं, महान कवि, उनकी रचनाएं देख लेते हैं, है ना बेटा। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं कि सन और संवत। अब क्या है कि जब हम छोटे बच्चे थे, आप लोगों में भी काफ़ी में फर्क पड़ेगा कि सन और संवत बताए तो जाते थे, पर बस शॉर्ट में, कैसे कि सन और संवत में इतना अंतर होता है, ठीक है बेटा। लेकिन आज हम देखते हैं कि सन और संवत कैसे होते हैं, क्या होते हैं, है ना। इसी तरह से कवियों का जन्म, उनकी मृत्यु, और बेटा उनकी रचनाएं, ठीक है। सारी तो रचनाएं नहीं लिखी है मैंने, कुछ रचनाएं लिख ली जो मानसी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा ही हैं तो सारी अच्छी, लेकिन कुछ प्रमुख है जो वो मैंने लिखी है। तो बेटा देखो, सन और संवत में अंतर। अब क्या है कि सन और संवत में 57 ईयर्स, 57 साल का फर्क होता है ना। कैसे? क्योंकि सन और संवत में क्या अंतर होता है कि जैसे देखो, फिर सुनो, सन और संवत में 57 ईयर्स का, 57 साल का अंतर होता है। कैसे? अगर 2024 सन है, सन 2024 चल रहा है, सन तो हुआ 2024, 2024, और संवत हुआ, संवत क्या हुआ बेटा? संवत ये देखो, संवत हुआ 2081, जब हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, सन और संवत में अंतर जो है ये है, सन और संवत में 57 साल का अंतर होता है। तो सन और संवत में क्या है कि इनमें 57 ईयर्स का अंतर होता है, यानी सन से 57 ईयर्स आगे 57 ईयर्स आगे का माना जाएगा संवत, है ना। तो देखो कि ऐसे सन और संवत में क्या 57 वर्षों का अंतर कैसे होगा? जैसे अब बेटा सन 2024 है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे यहाँ ऐड कर लेंगे 57। अगर हमने 57 जब हमने ऐड किया तो क्या बन गया? 2081। तो संवत हुआ 2081 और सन हुआ 2024, ठीक है बेटा। तो ये होता है इनमें अंतर। सन हुआ 2024, तो संवत उनसे 57 साल आगे हुआ, ठीक है। तो अब हमारा क्या चल रहा है, संवत हुआ 2081 और सन हुआ 2024, ठीक है। एक तो यही अंतर। फिर देख लो, सन और संवत में ये अंतर, ये फर्क ना पड़ जाए कि पहले है क्या बाद में है क्या। बेटा सन है पहले, और उससे आगे 57 ईयर्स और जोड़ो और ऐड करो, फिर जाके बनता है संवत, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो सॉरी, अब देखो ये तो हमारा सन संवत का हो गया। किसी का भी ध्यान नहीं हुआ हो, अभी इधर गलती हो गई हो, कुछ ऐसा इधर उधर ध्यान हो तो फिर सुन लो। संवत ज़्यादा होता है, पहला होता है संवत, और अगर वो संवत बाद में 57 ईयर्स और ऐड होके होता है, पहले आएगा सन तो होगा कम, और उसमें 57 साल और जोड़ो, फिर होगा संवत, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम कुछ प्रमुख कवि में उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो कुछ प्रमुख रचनाएं मैंने ली है, कवि भी गिने चुने लिए हैं, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो देखो, मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म जो है
1886 में हुआ, 1886 1886, और उनकी मृत्यु हो गई 1964, यानी कि 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा। अब 1886 यानी 1886 में जन्म हुआ और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो उनकी रचनाएं साकेत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, यशोधरा, पंचवटी और झंकार। ठीक है, और भी छोटे मोटे तो काव्य और भी हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। अब इसमें देखो साकेत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, यशोधरा, पंचवटी और झंकार, ये हमारी उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। देखो मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में हुआ, उनकी मृत्यु 1964 में हो गई, और उनकी ये प्रमुख रचनाएं रही साकेत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, यशोधरा, पंचवटी और झंकार। ठीक है, इसी तरह से बेटा अब हम चलेंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं तो वही मधुशाला है ना क्या है कि प्याले चटका ही करते हैं ये देते, ये कविताएं हैं उनकी, काफ़ी अच्छी कविताएं लिखी है उन्होंने। तो इनका जन्म हुआ 1907 में, है ना, 1907 में जन्म और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बेटा देखो इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ठीक है, कौन कौन सी कविता और भी हैं इनके काव्य, लेकिन ये प्रमुख हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये हरिवंश राय बच्चन। ठीक है बेटा। अब चलो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा महान कवित्री हुई है। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ, और बेटा इन्होंने पशु पक्षियों के बारे में बहुत सारा कथाएं भी हैं, गद्य भी काफ़ी हैं, इनके काव्य भी काफ़ी हैं। वो तो जैसे जैसे टाइम में टॉपिक आता रहेगा वैसे वैसे उनका गद्य वगैरह और उनकी समझाती रहूँगी। तो ये महादेवी वर्मा है, इन्होंने काव्य लिखा, 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी इनकी मृत्यु हो गई। 1907 में जन्म और बेटा 1987 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनका निधन हो गया। तो बेटा इन्होंने कविताएं कौन सी लिखी, ये रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। बेटे इनके काव्य में महादेवी वर्मा जो हुई छायावादी युग की कवित्री, इन्होंने सन 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। इसी तरह से बेटा सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हुए, इनका जन्म हुआ 1900 में, 1900 में जन्म और मृत्यु हुई 1977 में, यानी 77 ईयर्स ये जिंदा रहे, है ना। तो इनका निधन हुआ 1977 में। तो बेटा इनकी रचनाएं हैं युगांत, इनकी रचनाएं हैं युगांत, स्वर्ण किरण और उत्तरा। बेटा सुमित्रा नंदन पंत जो हुए, इनका जन्म हुआ सन 1900 में और इनकी मृत्यु हुई यानी निधन हुआ 1977 में। ये 77 ईयर्स यानी कि 77 साल ये जिए। और बेटा इन्होंने लिखा युगांत, स्वर्ण किरण और उत्तरा। इसी तरह से अब आगे हैं जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद जी जो है, इन्होंने सन 1889 1889 यानी 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 यानी कि 1937, कुछ बच्चे ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम की वजह से ये भी 87 क्या होता है, 37 क्या होता है, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो 1989 यानी 1889 में जन्म और 1937 में मृत्यु इनकी हुई। अब क्या है, अब इनकी जो रचनाएं हैं अयोध्या का उद्धार, वन मिलान, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, लहर और कामायनी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बेटा फिर देखो ध्यान से, अभी मैं एक बार और बता देती हूँ।
सबसे पहले मैं बताऊंगी सन और संवत, ओरली बता रही हूँ ऐसे ही, अब वहाँ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, ओरली सुनो कि सन और संवत में अंतर होता है 57 ईयर्स का, यानी कि 57 साल का अंतर होता है। अगर उदाहरण के लिए अब सन चल रहा है 2024 जिसको कहोगे, और जो उसका अब उसमें क्या चलेंगे, अब प्लस करके उसमें 57 साल यानी 57 ईयर्स और जोड़ दो। ठीक है, जब 57 ईयर्स और जुड़े तो फिर इसमें क्या हो गया, ये हो गया 2081 संवत हो गया है। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि सन हुआ पहले आता है और संवत जो है वो उसमें और ज़्यादा जोड़ा जाता है। एक तो ये हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट बात आ गई बहुत। इसके बाद इसी तरह से अब इनके प्रमुख कवि हैं, मैंने बताया था मैथिली शरण गुप्त हैं, उनकी जन्म हुआ 1889, निधन हुआ 1964। इनकी रचनाएं हैं 1886 और मृत्यु हुई 1964। इनके जो रचनाएं हैं साकेत, जयद्रथवध, रंग में भंग, यशोधरा, पंचवटी और झंकार। इसी तरह से मेरे बच्चों हरिवंश राय बच्चन ने 1907 में जन्म और 2003 में मृत्यु। इनके मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। इसी तरह से बेटा महादेवी वर्मा 1907 में जन्म, 1987 में मृत्यु। अब इन्होंने क्या क्या लिखा, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ठीक है बेटा, इसी तरह से आगे बढ़ो। जयशंकर प्रसाद जी सन 1889 में जन्म और 1937 में उनकी मृत्यु। अब इन्होंने कामायनी लिखा है, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, लहर आदि। तो बेटा ये मैं आपको क्या दिला रही हूँ याद, कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, उनका जन्म, उनकी मृत्यु। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको और दी है कि सन और संवत भी ध्यान रखा करो। ठीक है, ये एक तरफ से कोर्स में ना लेकर के बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। तो मेरे बच्चों, मेरे विचार से आपने ध्यान से सुना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देखा करें, मेरी क्लास ज़रूर लिया करें। मेरे बच्चों, जब तक कल फिर मिलते हैं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।